हाय दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज से हम लोग दोस्तों एडुटेरिया का जो सेट है वो कराने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये सेट जो है बीएसएससी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, 10+2 हो या बीएससी 4 हो या मैनी मोर हो, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे नीचे डिटेल में दिया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। और दोस्तों इस सेट में हम सिर्फ जीके एंड जीएस उसके बाद करेंट को करेंगे। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस करेंट को ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि मैथ रीजनिंग करने लगेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में से जीके जीएस और करंट को ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा भी गया है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ सचिवालय सहायक भी लिखा गया है, सचिवालय सहायक है प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्य आकर्षण ये किसके लिए, बीपीएससी असिस्टेंट के लिए उपयोगी है, बीएसएससी 10+2 CGL 4 हेतु उपयोगी है, नवीनतम पुरस्कार ये सब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यहाँ पे है कि किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं वीडियो क्वेश्चन को ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये करेंट से है, याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कितने को किया गया है दोस्तों, तो याद रखिए अर्जुन पुरस्कार 32 यानी 32 को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, करंट इसलिए भी करा दे रहे हैं दोस्तों कि करंट जब इसमें आप सेशन देख ले रहिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा और कर पाइएगा, बिना स्किप के पूरा देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया है दोस्तों, मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे बी रामा सुब्रमण्यम, बी रामा सुब्रमण्यम, ए ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया। तो कितने रुपए का बजट पेश किया है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन बी 50.65 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए फरवरी 2026 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। तो कितने हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, 4। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। तो कौन है दोस्तों ये, तो ये छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये चलाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 से 26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है दोस्तों, ऑप्शन ए कितना है, 3,16,895.02 करोड़। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है दोस्तों, करंट इसलिए भी हम ले रहे हैं ताकि आपको एक बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ
सुरंग का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नीचे, देखिए दोस्तों नीचे है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन है उत्तराखंड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में किया गया कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वन के परसेंट के मामले में ज़्यादा है, लेकिन ये क्षेत्रफल में ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा वन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के सांसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो किस देश के द्वारा दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है दोस्तों? ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ? तो कौन शामिल हुआ है दोस्तों? प्रबोवो सुबियांटो, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है ऑप्शन नंबर 15 में क्वेश्चन है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी, 7 लोगों को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, हस्तांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है ना लदांग, ऑप्शन बी, लदांग मलेशिया में किया जाता है, लदांग मलेशिया में, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन बी, बेंगुएला, ठीक है, ऑप्शन बी, बेंगुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन बी, मंडवानी पहाड़िया, महाराष्ट्र, यही गड़बड़ है दोस्तों, बाकी सब सही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, प्रांतीय स्वायत्तता प्रावधान, ये तो था। पृथक निवासन प्रणाली में महिला आधारित वर्गों को भी शामिल करना, ये भी सही है। संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये नहीं था, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक व्यवस्था, ये गड़बड़ है, प्रत्यक्ष निर्वाचक व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है, नेक्स्ट में यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है। तो ये कौन सी विशेषता है दोस्तों? तो यहाँ पे विशेषता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में तो अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, ये सही है। उच्च औसत तापमान होता है, ठीक है।
पोषक तत्व की कमी होती है, ये भी सही है, क्योंकि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा वहाँ पोषक तत्व क्या होता है, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी पाया जाता है। मीन्स दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में किस निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? तो कौन सा राज्य दोस्तों कर रहा है? तो याद रखिएगा ये सिक्किम है दोस्तों। याद, जब भारत का नक्शा बनाएगा तो ऐसे सिक्किम बनता है। ठीक है, तो भारत का नक्शा में सिक्किम ऐसे बनता है दोस्तों। तो इधर से चीन आ जाता है, इधर से नेपाल आ जाता है। ठीक है, इधर से भूटान आ जाता है, तो 3 देश आ गया दोस्तों। तो ये आप समझ पाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सुलेमित है? तो कौन सुलेमित है दोस्तों? तो दाचीगाम जो है ना दोस्तों, ऑप्शन सी, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, यही सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर प्रपात स्थित है? तो दूध सागर कहाँ पे है दोस्तों? तो गोवा में है, ऑप्शन सी। ब्रातिस्लावा इनमें से किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो स्लोवाकिया की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया गिब्सन और विक्टोरिया निम्न से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो किस देश का है? तो दोस्तों न अफ्रीका में है दोस्तों ये, न यूरोप में है और न एशिया में है। मैं दोस्तों ये ऑप्शन में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में राज्यों में से सभी उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है आंध्र प्रदेश 175, ये सही है दोस्तों। क्या यहाँ पे है? तो ये यहाँ पे ये भी सही है, तेलंगाना भी सही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा जो है ना, ये 149 नहीं है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा 149 नहीं है, यानी यही अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, 104वें संविधान संशोधन 2019 के किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों से जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो किस में संशोधन किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 334 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? खानों का विनिमय और विकास, खनिज विकास, ये नहीं है। तो उद्योग भी नहीं आता। संघ सूची के अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? किससे में किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में जो हुआ था उसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो थे ना दोस्तों, एस बरदाचारी ये नहीं थे। बाकी बात ये जो थे के मुंशी ये थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, एन माधव राव भी थे। ठीक है दोस्तों, टोटल प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे दोस्तों, याद रखिए। इसका अध्यक्ष कौन था? तो बी आर अम्बेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
मोढेरा गांव का संदर्भ में क्या सही है? मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों? तो दोस्तों ये सही है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। ठीक है, याद रखिए आप बस। उसके बाद देखिए दोस्तों, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? तो किस में है दोस्तों? तो शेषचलम का जो जंगल है ये आंध्र प्रदेश में है, और ये जंगल हाल ही में फेमस था। किस मूवी में फेमस हुआ है दोस्तों? तो पुष्पा में, जिसमें से लकड़ी काट काट के बेच रहा था। रेड सैंडलवुड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशु उत्सव को 9 वर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल्यह्रास। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था, यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों ये नारा? तो याद रखिए, ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी बात दाल है, गेहूं है और चावल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? तो कौन सुलेमित नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, अमजद अली खान पखवाज वादक, जो ये गलत है। विलायत खां सितार सही है, लतीफ़ खां तबला सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी सही है, लेकिन अमजद अली खान पखवाज ये गलत है। ठीक है, एलोर्डा कप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एलोर्डा कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों इसका संबंध? तो इसका संबंध दोस्तों देखिए, ऑप्शन एलोर्डा कप का मुक्केबाजी से है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों में से किससे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो किससे दिया था दोस्तों? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध? तो मराठा और अब्दाली के बीच, मोहम्मद शाह अब्दाली। तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो किस वर्ष रद्द किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन डी, 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को दी जाती है? तो कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो कौन था स्वराज पार्टी के महासचिव? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा दोस्तों, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा, जो ऑप्शन ए सही है।
द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संहिता? तो याद रखिए काला शोक, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण सिक्कों के नियमित पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कुषाण के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया? तो किसने किया था दोस्तों? तो शाहजहां ने, ऑप्शन बी। ठीक है, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? तो किसके दरबारी थे दोस्तों अष्टदिग्गज? तो ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो शिवाजी के दरबार में, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक कौन सा दोस्तों? तो कितना का मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान जो है दोस्तों बी है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, जो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल कितना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण? तो याद रखिएगा दोस्तों डायनमो, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? आसंजक बल जो है उसका उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन सा है? तो ऑप्शन सी, जल से भीगी हुई दो प्लेटों को आपस में चिपकाना, जो ये संसंजक बल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बता हुआ ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद है? तो कौन सा मूल रूप मौजूद है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा, क्योंकि बढ़ रहा है गति में है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कौन सी होगी? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति क्या होगा? तो दिन साफ होने की संभावना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो कौन सा था सबसे पहले खोजा गया हार्मोन? तो ये था ऑप्शन है सिक्रीटिन हार्मोन। नेक्स्ट देखिए किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो किस में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन ओ में, ऑप्शन डी ओ में। और प्रेजेंट किस में होता है दोस्तों? तो ए बी में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है दोस्तों एसिटेबुलेरिया, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलास्का। ठीक है, उसके बाद है हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? वर्ण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है पीला रंग? तो ऑप्शन डी, कुरकुमिन के कारण पीला रंग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी, मीसोसोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य
की प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है? तो किस में होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, जयपुर में। उसके बाद है आवास सारणी में किस तत्व के गुणधर्म निम्न किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? परमाणु संख्या द्वारा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पानी का उबलना। देखिए पानी का उबलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये दोस्तों, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में ये सब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन सी, 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा धातु तत्व नहीं है? तो कौन सा धातु नहीं है? ऑप्शन डी, सल्फर धातु नहीं है दोस्तों, लेकिन कॉपर, मरकरी और आयरन है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है धातु। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोनों दोस्तों? तो ये दोस्तों उदाहरण है ऑप्शन बी, समभारिक का। दोनों का भार बराबर है दोस्तों, दोनों का भार 14 है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो किस प्रकार का वहन करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऋणात्मक। बीटा कण ऋणात्मक आवेश वहन करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो कौन से हैं 3 परमाणु के आधारभूत अवयव? तो याद रखिए ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ये तीनों इसके आधारभूत हैं। और कैसे होता है दोस्तों? तो यहाँ पे P N, इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो याद रखिए, आप समझ गए, ये 3 इसके आधारभूत तत्व है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है यहाँ पे निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर कौन निरूपित करता है दोस्तों? तो CaCO3 याद रखिए, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसी के साथ अपना आज का ये सेशन ख़त्म हुआ। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये एडुटेरिया का जो अपना सेशन है लगातार चलता रहेगा, हर रोज़ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।